अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों, मैं हूँ इरफान साइंस वाला। मेरे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है भाईजान? सलमान अकरम भाई मौजूद हैं। इन्होंने तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर 3 करोड़ का नुकसान किया। इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, ये इतना नुकसान कैसे किया और इतना नुकसान करने के बावजूद चल फिर कैसे रहे हैं, क्या माजरा, क्या गलतियां की, ताकि हम भी इन गलतियों से सीख सकें और नुकसान से बच सकें। तो डायरेक्ट इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने कौन सा बिजनेस शुरू किया? हमने 4 बिजनेस शुरू किए थे। एक एस्ट्रा लूप का, ठीक है, हैचरी और गॉड फार्मिंग का, ठीक है, और उसमें बच्चा फार्मिंग का, और ऑर्चर्ड, गावा ऑर्चर्ड का बाग लगाया था अमरूदों। अच्छा जी। सबसे पहला कारोबार कौन सा किया? ये चारों इकट्ठे किए थे स्टार्ट। इकट्ठे किए, यानी कि पहली गलती जो की वो इकट्ठे बिजनेस शुरू किए जी, और मिस मैनेजमेंट हुई, जी, ऐसे ही हुआ। हाँ जी। तकरीबन ओवरऑल कितना नुकसान किया? तकरीबन 2 करोड़ प्लस नुकसान कर 2 करोड़ प्लस नुकसान किया इस बिजनेस के अंदर। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की थी या स्टेप्स के अंदर की थी? इकट्ठी की थी सारी। मतलब सबसे पहले गोट फार्मिंग की। 6 माह के अंदर अंदर सारी इकट्ठी, मतलब इकट्ठी इन्वेस्टमेंट की थी। ऑर्चर्ड भी लगा दिया, बाग भी लगा दिया। थोड़ा सा ऊंचा बोले ताकि ना क्लियर आवाज आ सके। जी जी। ये बाग भी लगा, कितना बाग लगाया? तकरीबन 15 एकड़ का बाग लगाया। अमरूदों का? हाँ जी। अच्छा, जो जमीन थी वो ठेके पे ली थी या नहीं, अपनी जमीन थी। अपनी जमीन पे लगाया? जी, अपनी जमीन। तो बाग इस टाइम खड़ा है या अल्लाह को प्यारा हो गया है? उस सारा खत्म हो गया, 3 एकड़ में चल रहे हैं। अच्छा, 3 एकड़ में चल रहा है, बाकी सारा खत्म कर दिया। पौधे बड़े बड़े लगाए थे, छोटे थे? छोटे पौधे लगाए थे। अच्छा, अब अगर करोगे तो इस कारोबार को तो कैसे करोगे? इसका नॉलेज लेके, बेसिक नॉलेज लेके फिर स्टार्ट करूंगा। ठीक है। काम खुद करते थे या लेबर से करवाते थे बस? पहले स्टार्ट में खुद भी करता था और लेबर से भी करवाता था। डेली कितने घंटे काम करते थे? तकरीबन 16 से 15 घंटे में काम करता था। 15 से 16 घंटे डेली काम करते थे? जी जी। वाकई? हाँ जी, फिजिकली काम करता था, मेंटली काम नहीं। यानी कि फिजिकली, यानी कि आप हार्ड वर्किंग करते थे जी स्मार्ट वर्किंग जो है ना आप नहीं करते थे। जी जी लेकिन हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग इज वेरी नेसेसरी जी जी। फॉर स्टेब्लिशमेंट द बिजनेस। बेटे वीडियो बन रही है, आप 2 मिनट ज़रा खामोशी इख्तियार करें। अच्छा जी, तो ये बताएं इसके बाद कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया? इसके साथ हमने एस्ट्रोलूप की मुर्गियां डाल ली और हैचरी पे कन्वर्ट हो गया कि हमने कितनी मुर्गियां डाली? तकरीबन स्टार्ट में 300 मुर्गी डाली थी। उसके बाद और फिर अंडे भी परचेज किए, हैचरी बना के अंडे भी परचेज किए, लेकिन हैचेबिलिटी बेहतर करते गए तो फिर फार्मिंग में उसके बच्चे नहीं संभाल सके। 1 डे के मरना शुरू हो गए, पहले दिन के बच्चे मरना शुरू हो गए। हाँ। तो 7,000 बच्चा हमारा कैपेसिटी थी, 7,000 बच्चा निकलता था हमारा, वो 10 दिन के अंदर 5 दिन के ख़त्म हो जाता था सर। अच्छा, हाँ जी। उससे क्या सीखा? उससे ये सीखा कि उसका नॉलेज नहीं था मेरे पास। यूट्यूब के ऊपर लेक्चर सीख के या किसी से सुनाई बातों पे काम शुरू किया। अच्छा, उसके बाद फिर कौन सा बिजनेस किया? उसके बाद गॉड फार्मिंग में किया। ठीक है, उसमें क्या सीखा? गॉड फार्मिंग का जो है ना, हम गुलाबी बकरियां ले आए सिंध साइड की। अच्छा, तो उसमें किस रेट पे मिली? तकरीबन एक बकरी 1,30,000 की मिली। एक बकरी 1,30,000 की मिली। 30,000 की मिली? हाँ जी। कितनी बकरी ली? 30 बकरियां ली। अच्छा जी। हाँ जी। तो उनके साथ क्या हुआ? वो सारी मर गई मेरे से, ना बीमारी कंट्रोल हुई। वैक्सीनेशन जो भी करते थे उसका भी नहीं पता था वैक्सीनेशन कैसे करनी है। तो एंड पे जब डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया, वो कह रहे PPR की वजह से मरी, कोई कह रहा है स्मॉल पॉक्स की वजह से मरी। तो सारी ही मर गई? सारी मर गई। अच्छा, सही। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद ये इकट्ठे ही काम शुरू किए थे सारे। तो बच्चा फार्मिंग भी, बच्चे भी मेरे से कंट्रोल नहीं हुए, बच्चे भी मर गए। अच्छा, हाँ जी। अंदर कैसा फील होता है? अब कुछ बेसिक नॉलेज लेके कोई काम शुरू करना चाहिए। अच्छा, एक और फ़र्क बताता हूँ। क्या ये पैसा आपने खुद कमाया? नहीं, वालिद साहब का। जब खुद कमाओगे ना, आपकी इंटरनल फीलिंग ऐड होगी। अभी तो दर्द तो ऐड ही नहीं होगा। मैं तो आज भी आपके चेहरे पे स्माइल देख रहा हूँ, बड़ी अच्छी माशाल्लाह। अल्लाह करे हंसता मुस्कुराता चेहरा ले। एक बात ज़हन में रखे, कारोबार के अंदर कभी भी ना लॉस नहीं होता, लर्निंग होती है। जिस तरह से आपने डिग्री क्या की है भाईजान? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, कहाँ से? यूटी से। कितने पैसे लगे होंगे डिग्री पे?
तकरीबन 3 से 4 लाख। नहीं, तकरीबन 12 से 15 लाख की डिग्री है कम अज़ कम इस टाइम ना, गवर्नमेंट मतलब अगर आप डिग्री लें इंजीनियरिंग की तो इतना पैसा लेके बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जब आपने 2 करोड़ या 3 करोड़ का लॉस किया तो क्या सीखा, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक व्हेन इट रिपीट इट बिकम अ बिग मिस्टेक। यानी कि गलती गलती नहीं होती, अगर वो गलती बार बार रिपीट हो रही है तो वो गलती नहीं रहती बल्कि बहुत बड़ी गलती बन जाती है। अब क्या करना चाहते हैं आगे? अब मैं लर्निंग स्टेज पे हूँ, तो मैं एक तो GBOB के बिजनेस की तरफ कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी क्लासेस लेनी शुरू कर रहा हूँ। दूसरा ये कि मैं प्रैक्टिकली कट्टा फार्मिंग शुरू दोबारा कर रहा हूँ विद बेसिक नॉलेज, मतलब खुद छोटे खुद एक्सपीरियंस लेके फिर उसको बड़े लेवल पे करूँ। ठीक है। अच्छा, जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया ना कि आपने गलतियाँ क्या क्या की है। पहली गलती जो आपने की वो मल्टी बिजनेस इकट्ठे छेड़ लिए 4-5, मिस मैनेजमेंट हुई। दूसरी गलती जो की, जो बिजनेस आपने शुरू किया उसकी अलिफ बे का ही नहीं पता आपको। बिजनेस हमेशा छोटे से शुरू करते हैं, आपने डायरेक्ट बड़े स्टेप लिए। पहले छोटे से बिजनेस शुरू करके उससे सीख के फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। दोबारा अब भी करोगे तो छोटे से स्टेप लेके आहिस्ता आहिस्ता उसको बड़ा करेंगे। फिर जब कोई बिजनेस आप स्टार्ट करें तो पहले उसके सिस्टम्स बनाएं। सिस्टम्स बनाएं। सिस्टम बनाने का मतलब ये होता है कि आप हैं या नहीं है, आपका बिजनेस ऑटो पायलट पे है तो आप बिजनेसमैन कहलाएंगे। अगर आप 16 घंटे 14 घंटे 12 घंटे खुद काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन कैसे हो? बिजनेसमैन नहीं हो, यू विल बी द सेल्फ एम्प्लॉयर। आप अपने आप के मुलाजिम हैं, यानी कि आप अगर नहीं है तो आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अब जब भी करेंगे तो क्या करेंगे, इकट्ठे शुरू करेंगे दोबारा? स्मॉल से शुरू करूँगा और एक करेंगे, एक से शुरू करेंगे, छोटे से शुरू करेंगे। बहुत से लोग इस चीज के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं कि हम कौन सा कारोबार करें। पहला पॉइंट, वो कारोबार कर लें जिसमें आपको एक्सपीरियंस हो गया है। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर वो कारोबार करें जो आपकी इंटरेस्ट है, कि जिस बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं उसमें इन हो जाओ। वो भी नहीं कर सकते ना, फिर वो काम करो जो हर घर की जरूरत है, जिसमें मेन चीजें क्या, डिटर्जेंट के तमाम आइटम है। इसमें साबुन है, सर्फ है, हैंड वॉश, डिश वॉश, नाइल, हार्पिक, नील, टॉयलेट क्लीनर, कोई भी आइटम किचन में जाए, मिर्च है, मसाला है, हल्दी है, पाउडर है, जीरा है, यानी कि नहाना धोना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना कभी नहीं खत्म होता। किसी एक आइटम को पकड़ लो, नाकामी नहीं होगी इंशाल्लाह, कामयाबी होगी। हर बिजनेस की एक अपनी ब्यूटी है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी है। सिस्टम बनते हैं, सिस्टम में इन होने के बाद, यानी कि इंसान तैरना सीखता है गोता लगाने के बाद। बेसिक तो वो पढ़ लेगा, लेकिन जब गोता लगाएगा तो असल तो तब सीखेगा ना। अब गोता तो आप लगा चुके, समंदर में छलांग आपने लगाई है, लेकिन अभी तक सीखा नहीं है। जो सीख लिया अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और कोई और चीज़ जो आप कहना चाहें, जो आपने सीखी और बताना चाहें, मैं नहीं पूछ सका या मुझे माइंड में नहीं कोई ऐसी बात? उसमें ये सीखा है कि काफ़ी सारा काम जो है ना बगैर किसी प्रिपरेशन की, या प्लानिंग के बगैर नहीं करना चाहिए। हमें पहले प्लान करना चाहिए पूरा, उसका नॉलेज लेके स्टेप लेना चाहिए, और काफ़ी सारे काम नहीं शुरू करना चाहिए। एक काम पे फोकस करके उसको कामयाब करके फिर नेक्स्ट कोई काम करना चाहिए। इससे भी एक बड़ी गुरु की बात बता रहा हूं। अगर बिजनेस करें ना तो उस्ताद को पकड़ें, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपके कुलीग हो। उस्ताद को पकड़ना है जो बिजनेस मैन हो। अगर एक शख्स है जिसकी उम्र 60 साल है, सफ़ेद बाल हो गए, सारी ज़िंदगी आर्मी में गुजार दी, उस्ताद रहा, टीचर रहा या नौकरी करती है किसी भी महकमे में, उसको तो बिजनेस की बे का नहीं पता अभी, उसको उस्ताद नहीं मानना। एक रेडी वाला है जो बिजनेस करता है ना, उसको बेशक उस्ताद मान लो। एक मोची को उस्ताद मान लो जो बिजनेस करता है। समझ आ रही है मेरी बात? मैं कहना चाह रहा हूँ बिजनेस में अपना एक उस्ताद जरूर बनाओ जो आपको ना गाइडलाइन देता रहे।
की है। मेरे उस्ताद हैं रिजवान फैक्ट्री वाला साहब, बड़े भाई भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। मैं हर स्टेप पे इनसे रहनुमाई लेता हूँ, यानी कि मैं एक स्टेप लेता हूँ तो ये मुझे रोक लेते हैं, यार इस पे ना लो। कुछ ऐसा स्टेप होता है जो मुझे खुद फ़ोन करके कह रहे होते हैं, इरफान ये काम शुरू कर दो। क्यों? उम्र ज़्यादा हो गई है, उनका तजर्बा ज़्यादा हो गया, उनका विजन बड़ा हो गया, उन्होंने ना नुकसान बर्दाश्त किए हैं। अब आपसे कोई मशवरा लेने आएगा तो आप उस लेवल का दोगे ना, जब आप बोलेंगे तो अंदर से बोलेंगे, आपकी फीलिंग्स अटैच हो गई है, आपने अब रगड़ा खाया, इतने इतने घंटे काम किए। तो बिजनेस के अंदर दो चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। पहला प्लेटफॉर्म, यानी कि पंजाबी च कदम रखने की जगह मिले, और दूसरा डायरेक्शन। ठीक हो गया, यानी कि प्लेटफॉर्म पे तो आप आ गए, यानी कि गाड़ी तो खरीद ली, अब जाना किधर है, किस रूट पे डालनी है, तभी मंजिल पे जाएगी ना। डायरेक्शन और प्लेटफॉर्म जिस बंदे को मिल जाए कामयाब हो जाता है। तो पहले तो अपना कोई ढूंढते फिरो। मुझे उस्ताद तलाश करते करते अरसा लग गया, पता चला घर में ही उस्ताद था, समझे। तो उस्ताद अपना तलाश करो, जिसको उस्ताद मान लो, पर बस उसके पीछे पीछे आती। जरूरी नहीं है कि एक ही उस्ताद हो, मल्टी आप अपने उस्ताद रख सकते हो, बना सकते हैं। एक उस्ताद अगर जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियर है, वो उस फील्ड में आपको रहनुमाई देता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी दे सकता है, एक डॉक्टर भी तो हो सकता है ना। यानी कि अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस मैन को उस्ताद मानना है, ठीक है। और बाकी जो भी बिजनेस करें, अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। और आखिर में मैं एक छोटा सा मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए, गरीब हैं, तो आप लकी वन है, आप लोगों के लिए मिसाल बन सकते हैं, रोल मॉडल बन सकते हैं कि गरीब का पुत्र आज कित्थे जा कित्थे पहुंच गया, ठीक है। लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, लोग आपसे सीख सकते हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों के लिए मशाले राह बन सकते हो। तो कभी भी गुर्बत का रोना मत रोएं, बल्कि अपने आप को उस अंधेरे के अंदर रोशन करें। यानी कि चिराग रोशनी में जले तो उसकी तो वो अफादियत ही ख़त्म हो जाती है। मज़ा तब है जहाँ अंधेरा हो, गुर्बत हो, उधर से रोशनी पैदा हो और उधर से चिराग निकले। ज़रूर आप अपना बिजनेस करो, अपना काम करो, चाहे छोटा काम करो। आखिरी बात कि हम कारोबार क्यों करें? नौकरी की पूरी ज़िंदगी की कमाई एक तरफ, कारोबार में की हुई 2 साल की मेहनत की कमाई एक तरफ बराबर हो जाती है। लिहाजा कारोबार करें, कारोबार सीखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।